शुगर को रिवर्स करने वाली एक्सरसाइजेस बता रहे हैं। अच्छा, आप बता रहे थे कि आपके वालिद साहब को भी शुगर है और आप उनको भी एक्सरसाइजेस करवाते हैं। जी। और उनकी कंट्रोल में रहती है, उनकी रिवर्स हुई है, क्या सिचुएशन है जी, प्लीज? उनकी कंट्रोल में रहती है। और ये है कि ये सारी चीज़ें ना, एक्सरसाइजेज बहुत ज़रूरी हैं लेकिन डाइटरी चेंजेस बहुत ज़रूरी हैं। तो वो डाइट को, क्योंकि ग़िज़ाई बीमारी है और आपको डाइट को साथ चेंज करना, मॉनिटर रखना बहुत ज़रूरी है। तो डाइट एंड एक्सरसाइज, ये दोनों चीज़ें अगर मिलेंगी तो फिर जाके, क्योंकि लाइफस्टाइल डिजीज़ है, ऐसा ही है। लाइफस्टाइल ठीक होगा तो मसला भी ठीक सर, होगा। ये जो एक्सरसाइजेज हैं जो शुगर की आप बता रहे हैं, ये हमें आज से पहले दुनिया में क्यों नहीं बताई गई एक्सरसाइजेज? अगर ये बता दी जाती तो सारे शुगर के पेशेंट जो हैं वो रिवर्स हो जाते हैं शुगर से थोड़ा सा। ऐसे ही है। अब जैसे जैसे आगे ये जितने भी मेडिसिन हैं, अल्टीमेटली फिलहाल जो लोग दवाई ले रहे हैं, इन एक्सरसाइजेस का मकसद ये नहीं है कि वो दवाई छोड़ दें। अच्छा। क्योंकि खुद से अगर आप दवाई छोड़ेंगे तो उसका नुकसान होगा, ये बात समझने की जरूरत है। तो ये आपने डॉक्टर के राब्ते में रहना है। जब डॉक्टर को जरूरत महसूस होगी वो आपकी दवाई छुड़वा देगा। जरूरत महसूस कब होगी? आप फिजिकल एक्सर्शन कर रहे हैं, आप एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, उसका फायदा ये होगा कि आपकी शुगर कंट्रोल में रहना शुरू हो जाएगी। ठीक है। फिर आप अपने डॉक्टर से राब्ते में रहें। और जब आप उससे जरूरत महसूस होगी कि पता चलेगा कि वाकई जी ये मॉनिटर कर लेते हैं, शुगर कंट्रोल कर लेते हैं, फिर वो दवाइयाँ छूट जाएगी। लोगों की दवाइयाँ छूट जाती हैं, इंसुलिन छूट जाती है। इंसुलिन बाकायदा तौर पर आपको दिन में 2-2 दफ़ा काफ़ी ज़्यादा यूनिट्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं, लेकिन सिर्फ एक्सरसाइज से और डाइटरी चेंजेस से ठीक हो जाता है मसला। सर, और कौन सी एक्सरसाइजेज जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट? यहाँ तक तो बड़ा मजा आया अभी तक हमने 2 एक्सरसाइजेस की हैं। दोनों, हर एक्सरसाइज का फार्मूला यही है कि 1-1 मिनट के लिए करना है। ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इसी घर के अंदर इन्वायरमेंट में, इसके लिए कोई खास जगह भी नहीं चाहिए, कोई इक्विपमेंट भी नहीं चाहिए, हम किसी भी जगह कर सकते हैं। अब क्या, आपने पाँव को हल्का सा खोलना है, बीच में फासला होना चाहिए। ऐसे आपने नीचे बैठना है, हाथ इधर होना चाहिए। फिर जब आपने ऊपर उठना है तो हाथ ऊपर लेके जाने हैं और पाँव भी पंजे के बल आ जाना है, क्योंकि इसमें हमने बताया था मेन रोल हमारे पंजों का है। ठीक है। फिर नीचे जाना ऐसे है और हाथ ऊपर ऐसे, इस तरह। इससे हमारे शोल्डर के मसल्स मजबूत हो रहे हैं। फ्रोजन शोल्डर शुगर के मरीजों के लिए जो है बहुत दर्द का बाइस बनता है। बेसिकली सर ये कर रहे हैं कि अभी देखिएगा, सर जा रहे हैं स्क्वाट पे, स्क्वाट से जाके अपने आप को, पूरी बॉडी को जैसे हम किसी चीज़ पे लटकते हैं वैसे उसको हैंग कर रहे हैं। हैंग पोजीशन पर वो पंजों पे जा रहे हैं। अब देखिए बिल्कुल इनकी ऐसे अपनी उंगलियों के पंजों पे जाके ऊपर हाइट लेते हैं वो, और स्क्वाट वाली सर सही है। अच्छा, इससे प्रेशर यहाँ पे भी पड़ा है, यहाँ पे भी पड़ा है, ठीक है, इधर भी पड़ रहा था, और ये पूरे शोल्डर भी खींच रहे थे। अब ये हो ये रहा है कि मसल्स इस्तेमाल हो रहे हैं सारे दिन में। अब तो पहले ज़माने में कुंडी भी ऊपर लग जाती थी, बाजू ऊपर जाने की चीज़ें होती थी। अब तो एक्टिविटी ख़त्म हो गई, बाजू ऊपर नहीं जाता, इस्तेमाल ही नहीं होता। जोड़ को खुराक मिलती तब है, खून मिलता तब है जब वो एक्टिव होता है। हम अपने कंधों को, जोड़ों को इस्तेमाल ही नहीं करते। क्या बात। इन एक्सरसाइज आजकल कोई ऐसे पंखा साफ कर लेना तो लोगों के कंधे दुख जाते हैं। ऐसे ही इसी वजह से। उसकी वजह ये है कि हम इस्तेमाल कम क्या करते हैं। कुंडी की मिसाल दी आपने, वाकई कुंडियाँ खत्म हो गई हैं, अब जैसे ऑटोमेटिक ताले आ गए। हाँ, तो बहुत अच्छी बात की आपने। हर वर्जिश 1-1 मिनट के लिए करनी है। अभी तक हमारे 3 मिनट हो गए। ओके, ये वर्जिश से। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है, पाँव थोड़े खोलने हैं, बाजू ऐसे सामने रखने हैं। अब इसके अंदर 2 चीजें हो रही हैं। मैं हाथों को ऐसे खींचूंगा और दूसरे नंबर पे मैं पाँव को, एक पाँव को अपने हिप के साथ ऐसे मारूंगा। अच्छा, ये मतलब ये वो जो है ना टाइगर श्रॉफ का स्टाइल है। ओके। अच्छा, अब इसमें मेन चीज़ ये है कि जिनको घुटने का मसला है, बड़े एहतियात से करना है। दर्द बढ़नी नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप नीचे रखते हैं ना तो कंट्रोल में रखना है ताकि झटका ना लगे, घुटने में दर्द ना बढ़े। अच्छा। तो ये दोनों साइड्स पे आपने इस तरह करना है और टाइम यही रखना है कि 1 मिनट के लिए आप कर रहे हैं। कंधे के मसल मजबूत होंगे, बाजू के मसल मजबूत होंगे, आपका पोस्चर बेहतर रहेगा। और चेस्ट के लिए भी बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है सर, ये तो है ना? और सर ये 1 मिनट तक इसी स्पीड में रखना है? हाँ, स्पीड कम ज्यादा हो सकती है। अच्छा, स्पीड डिपेंड ऐसे भी करता है कि रख सकते हैं। आपकी मसल्स में कितनी मजबूती है। ओके। तो ये स्पीड वेरिएबल सर, जब हाथ पीछे लेके जाए तो ऐसे झटका देना है या बस इसको ऐसे कंट्रोल में पीछे लेके? एक बार और दिखा दें। आप क्या कर रहे हैं? ये अच्छा, नीचे से ऐसे, नीचे से लेके आना कंट्रोल में। आप समझ आइए मुझे। ओके। 4 एक्सरसाइजेस 4 मिनट। ठीक है। अब इससे आपके ओवरऑल बाजू के मसल इस्तेमाल हो चुके हैं, थाई के, हिप के, कमर के। ओके। लास्ट एक्सरसाइज है प्लैंक। वो मैं करके दिखाता हूँ। नीचे आपने प्लैंक करना है। ठीक है। इस पोजीशन पे किसी भी जगह पे, नीचे वाली जगह आपकी नरम होनी चाहिए। इधर आपने ऐसे ये लेट जाना है इस तरह। ठीक है सर, थोड़ी कमर नीचे करें, थोड़ी सी, बस, डन। दिस इज द पोजीशन आपको दिख रही है। टांगे बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, टांगे सीधी होनी चाहिए, और नाक से सांस लेना है, मुंह से निकालना। ओके सर। सर आपने अभी आना नहीं है, अभी 25 है, थोड़ा सा रुक जाएं। जैसे ही 26 पे जाएंगे आप उठ जाइएगा। सर थोड़ा सा वेट कीजिएगा, 26 पे उठिएगा।
1 मिनट का प्लैंक है और ये जरूरी होता है, ये 1 मिनट ही रखे ना, क्योंकि आपने हर एक्सरसाइज 1 मिनट बताई है। हाँ, हर एक्सरसाइज 1 मिनट करनी है। ठीक है। और जिन लोगों को भी प्लैंक की स्टार्टिंग में प्रैक्टिस नहीं होती, वो नहीं कर सकते, ओके। वो बीच में रोक भी सकते हैं। अच्छा, वो सर, लोग बस जो एक्टिव नहीं है, 25 बस थोड़ी सी देर और सर। अब ओके। वो लोग जो एक्टिव नहीं है, जिनको प्लैंक की आदत है, वो कर लेंगे। सर, जिनको होने नहीं लगा है। आदत, बस वो 30 घुटनों को हल्का सा बेंड भी कर सकते हैं। ओके। यानी कि अभी पहले ये 26 हो जाएं, हाँ। फिर मैं उन लोगों के लिए बताता हूँ जिनके लिए करना जो है ना मुश्किल है। जबकि उन्होंने शूज पहने हुए हैं, चीजें पहनी है, बट फिर भी आपको करके दिखा रहे हैं कि 1 मिनट के लिए। अच्छा, बॉडी पोस्चर बिल्कुल इतना सीधा रखना है जैसे सर ने रखा है, कमर सीधी रहनी चाहिए। अगर प्लैंक भी गलत करेंगे तो कोनिया और कमर हो गया सर, डन। अच्छा, अब इसमें मेन रोल प्ले करेगा ब्रीदिंग। अगर आप सांस लेते रहेंगे तो वो ज़रा आसान रहेगा, और ये प्लैंक ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। वाह। इसको आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस कहते हैं। वाह। अब सर, जो इससे लोग नहीं कर पेट भी सकते, अंदर लग जाता है। पेट अंदर लग जाता है। जो नहीं कर सकते वो घुटनों को ऐसे फोल्ड कर लें इधर, अच्छा, कोई मसला नहीं। ठीक है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जिस्म जैसे जैसे ट्रेन होगा, हाँ। कुछ सेकंड के लिए ये कर लिया, फिर वापस ले गए घुटने। अच्छा। कुछ सेकंड के लिए उठा लिए, फिर वापस ले अब गए। सर जो आप 45 से ऊपर होते हैं, 50 होते हैं, उन लोगों के लिए तो फिर ये घुटने रख के सही है। हाँ, घुटने रख के ठीक है, क्योंकि वो तो और complete जैसे plank ट्रेन नहीं हो कर जाएंगे तो सकते। फिर हाँ। आप कर सकते हैं। औरतें भी इसी तरह घुटने रख औरतें के भी कर करेंगी, सकती हैं, है ना सर। ये वाली एक्सरसाइज भी बहुत, एक तो इससे ना चाहे औरत हो या मर्द हो, पेट अंदर लग जाएगा। ऐसे ही। ठीक है। और वाकई पूरा प्लैंक जो है, मुझे लगता है सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक की जोर लगता है। कंप्लीट एक्सरसाइज। बाकायदा तौर पर जोर लगता है इससे हाँ, ना, इट्स सांस वन ऑफ माय चढ़ता है। फेवरेट, वन ऑफ माय फेवरेट, इसलिए मैंने आपको पूरा 1 मिनट करवाया। हाँ, और इस एक्सरसाइज को 2 दफा करना है, एक दफा सुबह, ये एक तो दफा शाम। अच्छा अच्छा, दो ये सारी या सिर्फ प्लैंक? सारी एक्सरसाइज। ओके। 5 मिनट टोटल एक्सरसाइज को लगेंगी, 5 वर्जिशें। ठीक है। तो 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम, बस ये किया, हमारी शुगर की एक्सरसाइज डन हो गई। अच्छा। बुजुर्ग हैं कर सकते हैं, बड़े हैं कर सकते हैं, बच्चे हैं कर सकते हैं। ओके। बस जो घुटने के मरीज हैं, जो इसमें सबसे मुश्किल एक्सरसाइज लगेंगे उन्हें स्क्वाट्स, ये उठक बैठक, क्योंकि घुटने का दर्द है, अगर उनके लिए मुश्किल है। सर, घुटने के दर्द तो होते हैं, आपको पता है, ऐसे ही है। एज के जितने उसका भी हल ये है कि हम बहुत ज्यादा नीचे ना बैठें। आपसे ठीक अगर है। इतना भी बैंड हुआ जाता है ना, इतना हो जाए, हाँ। जबरदस्ती नहीं करनी। ओके, मतलब बिल्कुल ऐसे नीचे आने के बजाय सिर्फ इतना थोड़ा सा भी कर बचा- लें, ओके। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ज़हन में रखें, जैसे जैसे मजबूती आएगी ये हम ये भी करने के काबिल हो जाएंगे। वाह सर, टू गुड। आज डॉक्टर सलमान ने हमें इतनी ज़बरदस्त एक्सरसाइजेज बताई हैं, और मैं ये हैरत करती हूँ, हम जब अपने पेरेंट्स को या अपने घर वालों को लेके जाते हैं जिनको शुगर होती है और डॉक्टर्स के पास लेके जाते हैं, वहाँ पर उनको कभी भी ये नहीं कहा जाता एक्सरसाइज करो। हर डॉक्टर एक बात करता है, वॉक कर लें। यही सुनने में आता है, ऐसे ही। आपके भी वालिद साहब को जब शुगर हुई होगी यही लोग कहते होंगे वॉक किया करें। तो वॉक किस तरीके से करनी है उन्होंने बताया कि इसकी भी एंगल्स होते हैं। सिर्फ ये नहीं कि आप चले जा रहे हैं गलियों में, पार्कों में चले जा रहे हैं, ट्रेडमिल पे चले जा रहे हैं और आपकी शुगर जो रिवर्स हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। हर चीज़ के स्टेप्स होते हैं। उन्हें कितनी सारी एक्सरसाइजेज बताई हैं जो आपकी शुगर को नॉर्मलाइज करने के लिए और आपकी शुगर के स्पाइक को कंट्रोल करने के लिए कारआमद है। अगर इन एक्सरसाइज को आप अपनी शुगर की चीज़ों के साथ रखेंगे, अगर आप शुगर पेशेंट हैं, तो आपकी जो शुगर है वो स्पाइक नहीं करेगी, नॉर्मल हो जाएगी। और अपनी डाइट का खास ख्याल रखें। देखिए, डाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आप सिर्फ एक्सरसाइज करें और अपनी डाइट में आप सुबह गुलाब जामुन खा लें। तो इन चीज़ों का खास ख्याल रखिए, तो आपकी शुगर वाकई नॉर्मलाइज हो जाएगी। खुदा अपना ख्याल रखिए। आपको सेहत जो है ना, बार बार कहूँगी, अल्लाह ताला कहता है 1000 नेमत है। इस 1000 नेमत को समझें। अपनी सेहत को, अपने बुढ़ापे को अस्पतालों की जीनत ना बनाएं। अपने बुढ़ापे को अपने बच्चों के साथ गुजारें, अपनी खूबसूरत मेमोरीज़ को याद करके गुजारें, अपने प्यारों के साथ बैठ के बैठ के अच्छा बातें करने से, कुछ उनको एक्सपीरियंस सिखाने से, और उनको कुछ अच्छी मैं कहूँगी कि वेकेशंस कराएं, घूमने फिरने जाएं। जब सेहत ही नहीं होगी तो घूमने फिरने क्या जाएंगे। इसलिए तो कहते हैं जवानी में घूम लो जितना घूमना है, क्योंकि सबको पता है पाकिस्तान में बुढ़ापे में तो बिस्तर मर्ग पे पड़े होते हैं सारे लोग। तो ख्याल कीजिए अपना, ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए टिल योर लाइफ।